कि भाई टाइम लगेगा तो पैसे उतने नहीं मिलते, फिर 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसो। अभी यहाँ से मान लो बाईपास जाना है, हम 20 मिनट में पहुँचते हैं, अभी लगेगा कम से कम 1.5 से 2 घंटा। बस बहुत ही बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर लोगों में, गांव वाले में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उम्मीद तो है, कब से खड़े हैं यहाँ पे? काफ़ी देर से हो गई, 15-20 मिनट हो गए। डीटीसी की बस मिलेगी, उसमें जाएंगे। देखो सरकार को यहाँ इनसे बातचीत करो, किसानों से। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है ये हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर बात करें टिकरी बॉर्डर के फ्लाईओवर की तो वो पूरी तरह से ब्लॉक है। अगर नीचे के रास्ते की हम बात करें तो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको आना है तो आप कोई भी वाहन लेकर नहीं आ सकते, बल्कि आपको पैदल आना पड़ेगा। लेकिन ये जो दूरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ऐसे में पूरी दिल्ली में तो ट्रैफिक है ही, लेकिन आम जनता की ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो कैसे रुकी हुई है, उनके कामकाज की रफ्तार किस तरीके से रुकी हुई है, ये हम टिकरी बॉर्डर की जनता से जो है सिंघू बॉर्डर की जनता से जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, ये ऑटो आपकी है? जी है। तो क्या लग रहा है कि प्रदर्शन की वजह से क्या ऑटोज आपके या फिर सवारी आ रही है, या फिर आप लोग ऐसे ही खड़े हैं? बहुत कम आ पा रही है। हाँ। ऐसे ही खड़े हैं। तो अभी जब से 2-3 दिन से यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, तो क्या आप लोगों का खर्चा चल पा रहा है या फिर क्या है? बस खर्चा उर्चा कहाँ चल रहा, ऐसे ही टाइम पास हो रहा। टाइम पास हो रहा है। जी सर। जी मैडम। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां जो है परेशान हो रही हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं, खर्चा नहीं निकल रहा है? जी, कर रही सरकार है, भर रही पब्लिक है। ये तो पब्लिक ही परेशान है। पब्लिक ही परेशान है। तो क्या कहेंगे प्रदर्शनकारियों को जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं? कि इनके सुना जाए क्या बोल रहे हैं ये। हाँ। ये तो कह रहे हैं एमएसपी लागू कर दीजिए। मैडम। चले, ठीक है। अंकल क्या नाम है आपका? मनीष। ऑटो चलाते हैं आप? जी मैडम। सुबह से कुछ हुआ है काम धाम या नहीं? वो बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो कैसे घर का खर्चा आजकल कैसे चला रहे 2-3 दिन से? 2-3 दिन से क्या मैडम, जो मिल जाता है दाल रोटी चल रही है। निकलते हैं घर से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, 150 ले ही जाते हैं, 100-200 से दाल रोटी चल रही है मैडम। तो क्या लगता है जो कमाई या फिर यूँ है कि जो पूरे दिन आप लोग दिहाड़ी करते थे उस पर कहीं ना कहीं स्टे तो लग ही गया है अब? स्टे है मैडम, क्या करे, ट्रैफिक में सवारी को अब समझाते हैं कि भाई टाइम लगेगा तो पैसे उतने नहीं मिलते, फिर 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसो। अभी यहाँ से मान लो बाईपास जाना है, हम 20 मिनट में पहुँचते हैं, अभी लगेगा कम से कम 1.5 से 2 घंटा। और सब पैसेंजर इस चीज़ को समझता नहीं है। फिर इधर पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं देते होंगे उतनी ही दिहाड़ी में? फिर इधर उधर से घुमा करके उनको उनकी मंजिल पे छोड़ना पड़ता है। यानी कि अभी ऐसा है कि अपनी ही जेब से खर्चा देना पड़ रहा है? अभी कल देखो, कल एक लेडी थी, उनका इंटरव्यू था श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर। उनके इंटरव्यू के लिए उनको 15 मिनट का रास्ता मैंने 2 घंटे में करवाया। अलीपुर आना था उन्हें, मेट्रो से जहांगीरपुरी से, हमें 15 मिनट लगते हैं ऑटो से, और पूरा उसे रोहनी और गांव घुमाता करता मैं 2 घंटे में पहुंचा हूँ वहाँ पे। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे उनको आप? अब हम किसी को क्या कह सकते हैं मैडम, हम किसी को क्या कह सकते हैं। हम तो ये गवर्नमेंट है, उधर किसान है, वो भी अपने लिए लड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट अपनी आड़ी पे अड़ी हुई है, क्या कर सकते हैं हम लोग। जी अंकल क्या नाम है आपका? हरिराम जी। हरिराम जी। हरिराम जी, कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ की तस्वीर ही बदल यहाँ गई? तस्वीर क्या, बस बहुत ही बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर लोगों में, गांव वाले में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। ट्रैफिक, बच्चे भी ट्रैफिक गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ सारी अंदर से ही जा रही हैं, गाँव के अंदर से ही। क्या करें? क्या करते हैं आप? ऑटो चला रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चला रहे हैं, हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं। अपना इधर उधर से अपना टाइम पास कर लेते हैं, बैठ उठ के जाना। अभी सिंघू बॉर्डर की तस्वीर कैसी है, मतलब कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी है। गांव सिंघू गांव ही है साथ में। तो अंदर से सारी गाड़ियाँ, सारा बाइक व्हीकल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वो अंदर से ही जा रही हैं। क्या करें मतलब, बच्चे वहाँ गली जो है छोटी छोटी गलियाँ हैं, गाड़ी भी नहीं घुस पाती वहाँ। प्रदर्शनकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, इनकी मांगे मांग लो, और क्या है कि ये दुखी ना, जनता दुखी ना हो। गवर्नमेंट का भी तो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान नहीं हो रहा है क्या? सरकार ये कह रही है कि इतना उग्र प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? 10 साल से 20 साल से करते आ रहे थे, क्यों नहीं सुनी जा रही? ये भी तो देखो ना, क्यों नहीं सुनते? सुननी चाहिए इनकी बातें भी। यानी कि इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ेगा। हाँ,
बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लोगों का कहना ये भी है कि सरकार से जो मांगे कर रहे हैं किसान उसको मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसका भुगतान कोई और नहीं बल्कि आम जनता भी कर रही है। अंकल क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। लग रहा है दिल्ली पहुँच पाएंगे आज? उम्मीद तो है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? काफ़ी देर से हो गई, 15-20 मिनट हो गए। डीटीसी की बस मिलेगी, उसमें जाएंगे। अच्छा, डीटीसी की बस अगर आपको मैं बताऊँ तो आज नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी बसें यहाँ पर जो है रोक दी गई हैं। सारी बसें यहाँ पर खड़ी हैं और अगर डीटीसी बस जाती भी है तो बीच में रुक जाएगी, आप पहुँच नहीं पाओगे। आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। वापस जाना पड़ेगा जी फिर तो। जी, क्योंकि आज यहाँ से जो है डीटीसी बसेस आपने देखा होगा 15-20 मिनट में एक भी बस नहीं कोई नहीं है। नहीं, आज तो आपको नहीं मिलेगी बस यहाँ पे। आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको जो है बहुत सारा ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, उसके बाद आप पहुँच पाएंगे। तो वापस चले जाएंगे मैम, फिर क्या करें, परेशानी तो है ही। किस लिए जा रहे हैं आप दिल्ली? कुछ काम? नहीं, कोई सामान खरीद के लाते हैं हम, डेली डिलीवरी करते हैं जी, 2 पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा सामान लेके दुकानदारों को बेचते हैं। तो अभी तो काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया इसकी हो वजह जाएगा जी फिर इस हिसाब से तो हाँ। घर बैठ जाएंगे बिल्कुल, क्या करेंगे फिर अब। लेकिन किसानों को क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से ये प्रदर्शन? मसले को हल करना चाहिए मिल बैठ के, बातचीत से ही होते हैं, लड़ाई झगड़े से तो कुछ नहीं हासिल होता, आज तक नहीं हुआ कभी। जी कभी किसी को हासिल नहीं होता। जी, अंकल क्या नाम है? मेरा सतीश। कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आज कितनी परेशानी हो रही है दिल्ली तक पहुँचने के लिए? बहुत परेशानी हो रही है जी। हाँ। अब सुबह मैं 11:30 बजे से घर से निकला हुआ हूँ पानीपत से, अभी तक यहीं पहुँचे हैं। जब तक हमसे और इस समय तक हमें दिल्ली पहुँच जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन अभी आप यहीं यानी कि सिंघू बॉर्डर तक पहुँच पाए। हाँ जी, सिंघू बॉर्डर तक। तो क्या कहेंगे प्रदर्शनकारियों को और सरकार को क्या बोलेंगे आप? देखो जी, जो काम हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है, वो अपना पक्ष देख रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है उसको बहुत परेशानी हो रही है। यानी कि किसानों को ये भी सोचना चाहिए कि वो तो अपना पक्ष अपने लिए काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आम जनता जो है वो किस तरीके से क्या काम वो करेगी? डायरेक्ट सीधा सरकार से बात करे, जनता को क्यों रोक रहे हैं बीच में? हाँ। सीधा वहीं उसके ऑफिस में या जो भी है उसके सेंटर पे जाके वहीं बातचीत होनी चाहिए। जी, पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। जी। देखिए, जनता बहुत परेशान है इससे और लगातार जनता ये कह रही है कि सरकार से मिलके बातचीत करनी चाहिए किसानों को, क्योंकि इससे सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी परेशानियां हो रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को दिल्ली जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो ट्रैफिक पूरी तरह से लगी हुई है हर तरफ। और क्या नाम है अंकल? सोहन राणा, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली शक्तिनगर। दिल्ली। तो कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हो गया आधा घंटा खड़े। आधा घंटा? तो मतलब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? डीटीसी बस का? बस का। अच्छा, आज जब से आप यहाँ पे खड़े हैं क्या डीटीसी बस आपको दिखी कोई चलती हुई? चल रही है। हाँ। लेकिन आगे तो पूरा क्लोज पड़ा है, अगर आप उससे जाते भी हैं तो शायद आप पहुँच नहीं पाएंगे कहाँ पे? दिल्ली, क्योंकि ट्रैफिक है पूरे तरीके से। चल रही है बसें तो, अभी पीछे भी आ रही है बस। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं बस का? जी जी। प्रदर्शनकारियों को या फिर सरकार को क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, सरकार को यहाँ इनसे बातचीत करो, किसानों से जो भी बातचीत है। देखिए, यहाँ पर लोग खड़े थे और अभी आधे घंटे बाद ये डीटीसी बस आई हुई है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने भरना शुरू कर दिया है और लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बस कहाँ तक जाएगी, कब तक रुकेगी, कब तक दिल्ली पहुँचाएगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अगर आप इससे आगे जाते हैं तो लगातार हर तरफ पे बैरिकेडिंग है, हर तरफ ट्रैफिक है। यानी कि ये बस जो है डीटीसी रोज़ाना जो दिल्ली जाती है, दिल्ली की दूरी तय करती है, लेकिन ये बस क्या आज अपने टाइम पर या फिर रात तक कब पहुंचेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अंकल क्या नाम है आपका? सुखेन पटेल। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। दिल्ली कश्मीरी गेट। तो इस बस में क्यों नहीं चढ़े आप? ये तो दूसरे जगह जाएगी ना, इसी वजह से नहीं। तो कब से खड़े हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। कितनी परेशानी हो रही है? बस परेशानी तो हो ही रही, फिर देखो क्या कहेंगे सरकार को और क्या कहेंगे किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं? अब क्या कहेंगे, परेशानी तो है ही। फिलहाल आपकी बस छूट रही है तो मैं चाहूँगी आप बस जल्दी पकड़े।
क्योंकि लगातार जनता ये कहती हुई नज़र आ रही है कि किसान तो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है ये सरकार को भी देखना चाहिए और ये किसानों को भी देखना चाहिए। अगर किसानों को बात ही करनी है तो डायरेक्टली सरकार से बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे आम जनता की ज़िंदगी जो है अस्त व्यस्त हो जाए। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।